आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आप सबों ने अपनी लाइफ को चलाने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और उस हिसाब से आप सक्सेस भी होते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही बेटर बनाते हैं। एक अच्छी योजना बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी हम सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन मन मुताबिक नहीं होता है। हम अपनी जो प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो हम दुखी होते हैं। हम अपने पास्ट को देखते हैं और सोचते हैं शायद मैं ऐसा किया होता तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता, या आप अपने जो भी डिसीजन है उससे कभी कभी आप पछताते हैं कि मैंने सही में इस चीज़ को क्यों चुनाव किया जो मेरी लाइफ में एक दुख को लेके आ गया है। हम ऐसे कई चीज़ों को हम सोचते हैं और अपनी प्लानिंग के बारे में भी सोचते हैं। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक नवयुवक था जो बहुत ही अच्छी उसके पास डिग्री थी, वो बहुत सक्सेस था अपने एजुकेशन में और उसने कई ऐसे इंटरव्यूज़ भी दिए थे, लेकिन उसका कहीं से भी जॉब का कॉल नहीं आ रहा था। और उसने एक यूएस कंपनी का भी इंटरव्यू फेस करता है और उसे जॉब का कॉल भी आता है। वो बड़ा खुश हो जाता है और लेकिन उस जॉब में जो ऑनलाइन था, इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ, एग्जामिनेशन भी उसका ऑनलाइन हुआ। उसे एक फॉर्म मिला जिसे उसे फिल करके देना था। सारे डिटेल्स, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो ऑनलाइन फॉर्म उसे सबमिट करना था वो, और उसका टाइम 1 घंटे का था। तो वो उस फॉर्म को फिल करता है लेकिन वो सबमिट ही नहीं कर पाता है। कुछ बहुत देर तक ट्राई करता है, उसमें नेटवर्क इशू बताता है, बफरिंग होती रहती है, लेकिन वो सबमिट ही नहीं हो पाता है। वो इधर उधर से कॉल करता है अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कि हॉटस्पॉट वगैरह दूसरों से ले करके, वाईफाई ले करके, लेकिन कोई भी उसमें सक्सेस उसको नहीं मिलती। उसका फॉर्म जो है वो सबमिट ही नहीं हो पाता है और उसके बाद उसकी जॉब जो है, इस कारण वो जॉब ऑफर जो उसका रहता है उसे नहीं मिल पाती है और इससे वो बहुत अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से उसने जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था और सब कुछ होने के बाद एक सिर्फ फॉर्म सबमिट ना होने के कारण वो अपनी जॉब को खो बैठता है। मेरे प्रियो, जब वो इतना टूट जाता है तो वो जाता है अपने रूम में और घुटने टेक करके परमेश्वर पिता से बोलता है कि पिता, मैं तो हर काम आपको स्मरण करके करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें क्यों असफलता मिली है। वो बहुत ही रोता है, लेकिन दूसरे दिन उसे पता चलता है कि जो फॉर्मेट के लिए जो फॉर्म उसे भेजा गया था, वो जो लिंक भेजा गया था वो फ्रॉड था और जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जिसने भी उसको सबमिट किया उनके बैंक के खाते में से पैसा चला गया। तो यहाँ पर वो बहुत धन्यवाद देता है कि परमेश्वर पिता, आपने मुझे एक बहुत बड़े फ्रॉड से, एक धोखे से बचाया है। और सच में हमारा पिता जो है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रभु जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं, वो हमारे पीछे हम फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उसका काम लगातार हमारे लिए चलता रहता है। वो हमें जो उसकी प्लानिंग जो होती है वो अद्भुत होती है। इस कारण तो यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। मेरे प्रियो, सच में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया, हम रिलेशन में टूट जाते हैं, तो आप शुक्रिया करिए कि एक प्रकार से प्रभु ने, शायद वो आपके जीवन के लिए और भी बड़ी कोई बाधा बन करके आता, आपको उससे और भी ज़्यादा कोई धोखा होता। जो आपको छोड़ के चले गए हैं उनके लिए उदास ना होइए, आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, शायद कोई और इससे अच्छा आपको मिलने वाला है। मेरे खुदा पर आप विश्वास करिए, क्योंकि वो हम सबका खुदा है, और अपनी प्लानिंग को प्रार्थना में रखिए। अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने परमेश्वर की इच्छा को मांगिए अपनी लाइफ के लिए। और इस वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन।